Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you मॉड्यूल नंबर 28। यानी कि इस वीडियो में हम फिर से पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 28 फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि इसके पहले दो वीडियो पढ़े, मॉड्यूल नंबर 28 ही फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड मॉड्यूल नंबर 28 फॉर फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक ना, इस वीडियो में पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 28 ही फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 28। ठीक ना, मॉड्यूल मॉड्यूल मीन्स होता क्या है, इकाई। ये इकाई रहेगा फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक ना, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो इस इकाई को सब पढ़ने के लिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। ठीक ना, सिंटेक्स मीन्स सूत्र। अब सिंटेक्स में आएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिखें या अदर। ठीक ना, अदर या ऑब्जेक्ट, यानी कि इतना रहेगा मॉड्यूल नंबर 28 फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सिंटेक्स में। सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर, यानी कि वर्ब आएगा लेकिन उसमें आईएनजी भी प्लस करना है। और विल बी सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, विल बी, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल सबके लिए विल बी, बस आई और वी के साथ शैल का प्रयोग। ठीक ना, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग। ठीक ना, अब इसमें लिखते हैं सिंपटम। क्या, सिंपटम मीन्स पहचान, यानी कि हिंदी वाक्य में किस चीज को देख के पहचान जाएंगे कि ये कौन सा मॉड्यूल है या कौन सा सेंटेंस या कौन सा टेंस। ठीक ना, यानी कि सिम्पटम का अर्थ यही होता है कि हिंदी वाक्य में आए हुए शब्दों को देख के पहचानना। ठीक ना, सिम्पटम मीन्स पहचान। तो इसमें पहचान क्या आएगा, कर्ता। सबसे पहले क्या आएगा, कर्ता, उसके बाद कुछ और भी शब्द आएंगे, उसके बाद क्या आएगा, शौकीन, उसके बाद क्या आएगा, होगा, होगी, होंगे। ठीक ना, क्योंकि होगा होगी आएगा क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा ये इसका सेंटेंस, यानी कि मॉड्यूल नंबर 28 फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखते हैं सेंटेंस बना के, यानी कि लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें एग्जाम्पल आएगा जैसे वह सेब का शौकीन होगा। ठीक ना, एग्जाम्पल कैसा आया, ऐसा सेंटेंस आए, वह सेब का शौकीन होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, वह क्या क्या लिखेंगे, ही क्यों लिखे, सी मिश्रित तो वह होता है, लेकिन अगर होगी रहता, लड़की रहता, यानी कि लड़की रहता नहीं तो क्या लगाते, सी, लेकिन ये क्या है, वह सेब का शौकीन होगा का मतलब लड़का, तो क्या लगाएंगे, ही, यानी कि ही। उसके बाद किसका प्रयोग, विल बी, ही विल बी, क्योंकि शैल बी का सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। ठीक ना, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का, यानी कि ही विल बी। उसके बाद शौकीन का क्या होगा, फॉन्ड, ही विल बी फॉन्ड ऑफ। अब नाउन लिखेंगे, नाउन क्या है, सेब का इंग्लिश एप्पल, यानी कि एप्पल। वह सेब का शौकीन होगा, ही विल बी फॉन्ड ऑफ, सॉरी यहाँ पे विल बी नहीं लिखा, यानी कि ही
विल बी फॉन्ड ऑफ एप्पल, ठीक ना। उसी तरह एग्जांपल आए, जैसे अभी यहाँ नाउन तक ही बनाए, ठीक ना, यानी कि सब्जेक्ट विल बी का प्रयोग किए, फॉन्ड ऑफ और नाउन, बाकी ये वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट नहीं आया तो दो दो सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि इसमें दो दो टाइप के सेंटेंस आएंगे, एक नाउन तक ही, उसके बाद एक वर्ब में आईएनजी करके। जैसे सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड में, जैसे मैं साइकिल चलाने का शौकीन होऊंगा, ठीक ना, होऊंगा, यानी कि मैं साइकिल चलाने का शौकीन होऊंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं क्या लिखेंगे, आई, उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग, शैल बी का, ठीक ना, तो आई शैल बी, उसके बाद क्या है, फॉन्ड ऑफ, यानी कि शौकीन का क्या होता है, फॉन्ड ऑफ। अब ये नाउन नहीं लिखेंगे क्योंकि चलाने यानी कि वर्ब आ गया, तो जब वर्ब आएगा तो डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी। चलाने का, साइकिल चलाने का होता है राइड, राइड में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, यानी कि आई शैल बी फॉन्ड ऑफ राइडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन लिखे या ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्या है, साइकिल, तो राइडिंग साइकिल, ठीक ना। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस बना जो नाउन तक ही छूट गया, यानी कि वह सेब का शौकीन होगा, ही विल बी फॉन्ड ऑफ एप्पल। और एक ऐसा सेंटेंस आया जिसमें नाउन को छोड़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट विल बी का प्रयोग, फॉन्ड ऑफ का प्रयोग, उसके बाद वर्ब में, यानी कि नाउन को छोड़ के यहाँ जाना है कहाँ, वर्ब में, यानी कि वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, साइकिल, साइकिल चलाने का, तो मैं साइकिल चलाने का शौकीन होऊंगा, ये क्या है, होऊंगा, ठीक ना, यानी कि होऊंगा या होऊंगा, तो आई शैल बी फॉन्ड ऑफ राइडिंग साइकिल। उसी तरह लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जैसे एग्जाम्पल नंबर थर्ड आ जाए, तुम बाइक के शौकीन होगे, ठीक ना, तुम किसके शौकीन होगे, बाइक के, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम का लिखेंगे क्या, यू, उसके बाद यू के साथ किसका प्रयोग, विल बी का, यानी कि यू विल बी, जैसे कि मैंने बताया सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग, सिर्फ आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग, तो यू विल बी, उसके बाद क्या है, फॉन्ड ऑफ, यू विल बी फॉन्ड ऑफ। अब ये कहाँ तक बनेगा, सिर्फ नाउन तक, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं आया, जब वर्ब आएगा तो वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और वर्ब नहीं आएगा तो नाउन तक बना के छोड़ देंगे, यानी कि यू विल बी फॉन्ड ऑफ बाइक, यानी कि किसके शौकीन होगे, बाइक के, तो यू विल बी फॉन्ड ऑफ बाइक। उसी तरह लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, जैसे हम घड़ी पहनने के शौकीन होंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है, हम घड़ी पहनने के शौकीन होंगे, तो हम आया, सब्जेक्ट क्या है, हम का क्या लिखेंगे, वी, उसके बाद आई और वी के साथ किसका प्रयोग, शैल बी का, वी शैल बी, उसके बाद क्या है, फॉन्ड ऑफ, यानी कि फॉन्ड ऑफ। अब क्या आया, पहनने के, वर्ब आ गया पहनने, तो पहनने का नाउन को नहीं लिखेंगे, वर्ब को डायरेक्ट लिखेंगे, पहनने का वियर, और वियर में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, यानी कि वियरिंग, उसके बाद क्या पहनने के, ऑब्जेक्ट में क्या है, घड़ी, तो वियरिंग द वॉच, ठीक ना, यानी कि हम घड़ी पहनने के शौकीन होंगे, वी शैल बी फॉन्ड ऑफ, शौकीन होंगे कि वियरिंग द वॉच, यानी कि घड़ी पहनने के, वी शैल बी फॉन्ड ऑफ वियरिंग द वॉच, ठीक ना, हम घड़ी पहनने के शौकीन होंगे। तो ये था वीडियो, यानी कि मॉडल नंबर 28 फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इस वीडियो में खत्म हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि मॉडल नंबर 28 आज एंड हो गया, ठीक ना। तो किसे किसे समझ में आया ये मॉडल नंबर 28 तीनों टेंस को उठा के, तो जिसे जिसे अच्छा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।